भगवान का मंदिर है, वोट बैंक है। केवल मंदिर बनाने से नहीं समर्थन मिलता है ना। जातिवाद, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, भाईचारा, इस पर ये मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को भड़का रहे हैं, तो इसमें अच्छा नहीं है। फोन और व्हाट्सएप और मेक इन इंडिया और ये वो करने से तो पेट नहीं चलता है ना। जिसको भोजन नहीं मिल रहा उससे पूछिए कि महंगाई है कि नहीं है। क्या कहने इस सुरक्षा के लिए, जहां पर रोज हजारों की तादाद में बेटियों के साथ, बहनों के साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ईवीएम हैक हो जाता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां महिलाओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से लगातार ये आवाज़ उठ रही है महंगाई के खिलाफ, महिला विरोधी सरकार मोदी सरकार को कही जा रही है, तो इन्हीं महिलाओं से पूछेंगे क्यों कह रही है महिला विरोधी महंगाई की सरकार। जैसा कि आप सबको पता है कि मोदी सरकार महिला विरोधी है। महिला विरोधी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी महंगाई है जो चरम पर है। आजकल हम लोगों को प्रॉब्लम है, तो एक आम महिला को अपना किचन चलाने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी, आप भी और हम भी सब समझते हैं। तो इस करके मोदी सरकार महिला विरोधी है, देश विरोधी सरकार है। क्यों है महिला विरोधी? वो तो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, सदन तक बुला रहे हैं। आरक्षण सिर्फ दे रहे, बोला है ना, कितनों को दे दिया, कितनों को सदन बुला लिया, आपने बताइए, आप ही से पूछती हूँ मैं। महिलाएं उनके मंत्रालय में मंत्री हैं, गिनी चुनी है ना, जो खास हैं वही तो मंत्री हैं, और आम महिलाएं हैं कोई नहीं है। सिर्फ बोलने की बातें, सिर्फ लच्छेदार बातें बोलते हैं मोदी जी, और कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए तमाम कानून बनाते हैं। महिला सुरक्षा पर कितने चिंतित रहते हैं? सुरक्षा पे चिंतित रहते हैं, तभी जो हमारी बहन बेटियों के साथ मर्डर हो रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसी सुरक्षा है तो क्या कहने इस सुरक्षा के लिए, जहाँ पर रोज हजारों की तादाद में बेटियों के साथ, बहनों के साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इसको आप सुरक्षा बोलती हैं? बोलने में और होने में, यथार्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपने महंगाई का भी मुद्दा उठाया है, लेकिन जनता को परेशानी नहीं है महंगाई से। इतनी महंगाई के बावजूद भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी की सरकार आई है, उसके बहुत कारण है। अहम कारण जो ईवीएम, पहले वोट से था, हम लोग जीत रहे थे, कांग्रेस आगे थी, ईवीएम हैक हो जाता है, वोटिंग से पहले रातों रात पैसा बांट दिया जाता है, जिसको खाने के लिए नहीं है तो बेचारा पैसा लेगा, के लिए अपना गुजारा करेगा। अगर मोदी जी सही तरीके से वोटिंग करे, सही तरीके से, वो ऐलान जो अगर हमारा चुनाव हो पटल पर किया, तब हम देखेंगे, तब हम बात करेंगे, तब हम पूछेंगे इस संघर्ष की महिला जन विरोधी उनकी है कि मोहल्ले, एक प्रांत, एक जिले, पर जो सवाल है वो बहुत कम छोटे अधिकारी कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो कांग्रेस में बैठे हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मोदी सरकार के विरोध में ईवीएम पर उतना खुलकर विरोध नहीं और हम सब ने किया है, बड़े नेताओं ने किया है, महिलाओं ने किया है। जो भी ज्यादा विरोध कर रहा है, आप सबको मालूम है, उसको जेल भेज दिया जाता है, ईडी बिठा दी जाती है। बल्कि आज हमें बोलने कहाँ दिया जा रहा है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी गई है। तो अगर जेल भेज दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, सदन से निकाल दिया जाता है, तो आप लोग डर जाते हैं इस चीज से? अगर हम डरे होते तो आज आपको यहाँ पे महिलाओं की तादाद दिख रही है, उनकी तादाद होती। हम डरने वालों में से नहीं है, डराएंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर महिलाओं वो इलाकावाद से और क्षेत्रवाद से उठकर महिलाएं हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। तो आखिर बीजेपी सरकार जो आप कह रहे हैं महिला विरोधी, क्यों विरोधी है? महिलाओं के लिए आरक्षण ला रहे हैं, तमाम कानून ला रहे हैं महिलाओं के लिए ही। मोदी जी कहते हैं महिलाओं के हित में तमाम काम कर रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते सब महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए आप तो कह रही काम दिखना भी तो चाहिए ना। आम महिलाओं को महंगाई का कितना मार पड़ रहा है, महंगाई में आग लगी हुई है। पहले आप लिमिटेड आदमी को केवल आप आरक्षण दे रहे हो, उतना से महिलाओं का आरक्षण दो या ना दो, आम जनता की तरह ही महिलाओं को ट्रीट करो। लेकिन महंगाई पर तो कंट्रोल करना एक मेन मुद्दा है ना। महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। जनता को परेशानी नहीं है महंगाई से, जनता को परेशानी है। आप यहाँ जितनी
भी बैठी महिलाएं आप जाके 1 बाय 1 फेस टू फेस बात करिए कि परसेंट जब जो किचन में काम करती है उसे महंगाई का पता होता है, जो बाहरी दुनिया और फोन और व्हाट्सएप और मेक इन इंडिया और ये वो करने से तो पेट नहीं चलता है ना। पेट की भूख बहुत बड़ी भूख होती है। जो गरीब है जिसको भोजन नहीं मिल रहा उससे पूछिए कि महंगाई है कि नहीं है, और इसका मार निम्न और मध्यम वर्गीय वर्ग पे ज्यादा पड़ रहा है। तो लेकिन अगर महंगाई से दिक्कत होती तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार क्यों आती? सरकार आ जाना और जगह क्यों नहीं आई है? सरकार आ जाने से ऐसा कुछ नहीं, सारे मीडिया कर्मी वाले या जो भी है जैसा न्यूज दिखाओगे, जैसा चीज आजकल लोग फेसबुक और व्हाट्सएप और जुमलाबाजी में बच्चे भी आजकल के नौयुवक भी पड़ गए, वो लोग जो फोन पे देख रहे हैं सुन रहे हैं बस उसी चीज को उनको ये सब चीजें मोटिवेट कर दे रही है और वो वोट दे रहे हैं। लेकिन औरतों से पूछिए ना, औरतें घर चलाती हैं, औरतें ही संस्कार बच्चों में देती है जो नवयुवक बनते हैं, उनसे पूछिए ना। अच्छा स्वस्थ खाना ही नहीं खिलाएंगी तो खाना नहीं खिलाएंगी तो अपने बच्चों का विकास कैसे करेंगी? वो ये फोन और मीडिया और ये मोदी जी का जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो सब चीज देख के नहीं कह सकते हैं। बच्चे तो उस पे वोट दे रहे, युवा उस पे वोट दे रहे, वो घर के गृहस्थी में नहीं है। आप महिलाओं से बातचीत, चाहे बीजेपी की महिला हो या कांग्रेस की महिला हो या किसी भी पार्टी की महिला हो, भारतीय महिला जो भी है आप उनसे पूछिए, कोई भी इस चीज का विरोध करेगी कि महंगाई से हमारे जीवन पर असर पड़ रहा है। वो परिवार के हर सदस्य को अच्छा खाना नहीं दे पा रही, रोटी चावल और सब्जी तो होता नहीं है। गरीब तो चावल दाल क्या, चावल अचार और नमक भी खा के सोते हैं। कि जब राम मंदिर बन रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है तो थोड़ी बहुत महंगाई सह लेंगे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं, आप मैं बोल रही महिलाओं से पूछिए, भगवान तो क्या हर मन में भगवान है। भगवान का मंदिर ये वोट बैंक है, केवल मंदिर बनाने से नहीं समर्थन मिलता है ना। आप औरतों का देखिए, इससे अच्छा आपको वोट मिलेगा। लेकिन आप हमारा पेट के नाम पर ही तो राजस्थान आया नहीं, ये सब तो वोट करने का जब इलेक्शन का टाइम आता है ये सब नया मुद्दा आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मुद्दा है महंगाई और ये महंगाई पर मुद्दा पर ये ध्यान देना उनका जरूरी है। हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि महंगाई के लिए कुछ भी करे। महंगाई जहाँ जीत रहे हैं वहाँ गैस कम कर दे रहे हैं और जगह पर गैस महंगी है तो क्या है, औरतों के साथ नाइंसाफी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि 450 के गैस मिलेंगे वहाँ राजस्थान? वहाँ मिलेगी कि वो तो राजस्थान वाले बताएंगे ना, हमें तो नहीं मिल रही है। वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि वोट के लिए वो तो वही बताएंगे ना। लेकिन वो नाम के लिए भी है तो आधा जगह आपका लिए तो पूरा देश के आप वो है ना, मुखिया है ना, तो सारे औरतों और राखी बंधवाते हैं ना, तो सारे औरतें आपकी भाई समझ लेना। तो एक केस जो वोट देगा जो जीतेगा आप वही दीजिएगा। और लोग खाना नहीं खाते हैं और तो घर गृहस्थी नहीं चलती है। क्या कह रही है अम्मा? बहनों सबसे ज्यादा महंगाई पर मोदी जी एक प्रधानमंत्री है देश के, इतनी महंगाई की मार महिलाओं को पड़ रही है तो आज कैसे सहन कर सकती है? वो हरियाणा कहा जा रहा है कि महंगाई से दिक्कत नहीं है, मंदिर मिल रहा है, महिलाएं खुश है कि मंदिर मिल रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, थोड़ी बहुत महंगाई सह लेंगे, चल जाएगा। जातिवाद, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, भाईचारा, इस पर ये मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को भड़का रहे हैं, तो इसमें अच्छा नहीं है। भटका रहे हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जातिवाद पर और हिंदू धर्म पर, भाईचारे पर आपसी में ये बिठाना चाहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी भी नहीं देखा। ऐसा प्रधानमंत्री विश्व गुरु है। वो किस चीज का विश्व गुरु है? युग पुरुष है। महिलाओं का जो आज ये तपती हुई सर्दी और ठंड और धूप में हमेशा उनके खिलाफ यहाँ बैठती है, इनका गुरु है, महिलाओं का गुरु है। आपके घर में माँ बहन भाभी नहीं है, उनको पूछो रसोई में क्या मार पड़ रही है, आपको नहीं पड़ रही है। सिलेंडर की बात करो, तेल की बात करो, दूध की बात करो, घी की बात करो, किस चीज की बात करोगे आप? क्या चीज महंगाई सीमा से पार कर चुकी है। अब ये लोग नहीं जागेंगे तो कभी भी नहीं जागेंगे। देश चलाने वाले 3 आदमी हैं, अमित शाह, अंबानी, अडानी। महंगाई के बाद भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जबकि बीजेपी की शासित राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है, तब भी बीजेपी को राजस्थान में बुलाया गया। कहाँ दिक्कत है महंगाई? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी हमारी 70 सीटें आई है, क्यों नहीं है? तो कुछ हमारे में कोई होगा, पर बाकी मोदी से हर लोग परेशान है, महिलाएं सब लोग परेशान हैं। आज हम संसद घेराव करने आए हैं तो सिर्फ मोदी जी का सबसे ज्यादा। क्या करेंगे? वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, आपको रोक देगी पुलिस, वहाँ पे रोकेगी तो हम देख लेंगे, आई बार करते हैं।
क्या फर्क पड़ता अब जो है? महिला आरक्षण क्या का फर्क कानून पड़ता है है, हमारे को? कोई बात नहीं, सजा भोग लेंगे, अंदर चले जाएंगे। हम जो हमारी महिलाएं हैं जो रात दिन हमारा साथ देती है, उनके लिए, हमारी जनता के लिए हमारी लड़ाई लड़ने का फर्ज है, वो हम पूरा निभा रहे हैं। पुलिस कस्टडी में जाएंगे, डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगेगा? मैं और शक्ति किस भाई चीज का डर रास्ते में लगेगा? ये बात कर रहे किस हैं चीज कि का डर लगेगा? वो डर लगता तो गंगानगर से यहाँ नहीं आते हम। दोबारा हल्का कोई डर बंदी नहीं है। होगी। पुलिस वालों के घर क्या महंगाई नहीं है? कमीशन बनेगा। मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षित शहर दे रहे हैं, महिलाएं ही विरोध कर रही हैं। इतना अत्याचार, इतना अत्याचार। कुछ दिन पहले अभी सुरजेवाला जी बता रहे हैं हमारी बेटी पहलवानों पर क्या हालात हुई। इस जगह ही हमने धरना प्रदर्शन किया था। हमारी मैडम नीता डसूजा जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, क्या कहाँ है? चेन जब्ती हो रही है, बैग पर्स छीन रहे हैं, हमारी महिलाएं रात को अकेली नहीं निकल सकती। कहाँ कहाँ क्या है सुरक्षा महिलाओं को 33% बताओ। महिलाओं को आरक्षण भी दे रहे हैं। किस चीज का आरक्षण दिया? सदन में बुला रहे हैं, जाइए कानून इन्होंने घोषणा की तो लागू तो करते। हाँ। क्या दिक्कत आ गई? करेंगे जनगणना के बाद, जनगणना के बाद कर देंगे। जब विपक्षी वो तो टाइम बताएगा। आप भी यही हो। भरोसा नहीं है बिल्कुल मोदी जी की बात पर और करनी पर, कथनी पर हमारे को कोई भरोसा नहीं। और लंबा समय तो इन्होंने बड़ी बात कही, महिलाएं जो है वो लगातार सवाल कर रही है मोदी सरकार से, और लास्ट में इन्होंने कहा कि मोदी जी की करनी और कथनी मैच नहीं करती, एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते, इसलिए भरोसा नहीं है उनकी कथनी पर, क्योंकि वो क्या करेंगे उसे पता नहीं है। और महिलाओं से ये जंतर मंतर भरा हुआ है और लगातार जो है महिलाएं सवाल उठा रही हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो। लगातार महिलाएं मुखर होकर अपनी आवाज उठा रही हैं, क्योंकि किचन में जिस तरीके के महंगाई का मार पड़ रहा है उससे महिलाएं परेशान हैं और अपनी बात कहने के लिए आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आई हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।